शायद वो धीरे धीरे उन लाशों का आदत डाल चुका था। 3 बेजान शरीर धूल से भरे बिस्तर पर चुपचाप पड़े थे। उनकी कहानी डर और रहस्य में घिरी हुई थी। मोहम्मद साजिद ने उन्हें पहली बार 2002 की गर्मी के दिनों में देखा, जब वो हैदराबाद के कुंदनबाग कॉलोनी के एक छोड़ा हुआ घर में घुस गया। उसे क्या पता था कि उस घर में रात से भी ज्यादा काला और अजीब राज छुपा है। वेलकम टू एनवी सोल्स। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जो खौफनाक नहीं बल्कि इतिहास का सबसे अजीब और राज से भरी कहानी में शामिल है। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ये शुरू हुआ था 2002 में, जब साजिद एक और चोरी के मकसद से इस घर में घुसा। पर इस बार वो एक अजीब और बेचैन नजरों से दो चार हुआ। वहाँ के दरवाजे और अलमारी तो जरूर खुली थी, लेकिन एक कमरे में 3 लाशें उसका इंतजार कर रहे थे और उनका साथ दे रहा था एक काली पोर्टर। कुंदनबाग कॉलोनी हैदराबाद का एक पॉश एरिया, पर ये घर इस जगह के लिए बदनामी बन गई। इस घर में एक माँ और 2 बेटियां रहती थी, पर लोग कहते थे ये नॉर्मल नहीं थे। कहानी के मुताबिक वो रात के समय मोमबत्ती जलाकर चलते थे, अजीब आवाज सुनाई देती थी और खुली छत पर खून से भरी बोतल लटकाई जाती थी। सोचिए, एक ऐसा घर जो हमेशा अजीब हरकतें होती हो, लोग उस पर नफरत भरी नजरें डालते हो और फिर वो अचानक गायब हो जाए। आखिर थे कौन ये लोग? क्या ये वाकई कालो जादू करते थे? जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो अंदर का मंजर और खौफनाक था। कपड़े लाशों के पास समेट कर रखे गए थे, साल भर की न्यूज़पेपर और डस्ट, और वो काली बोतल जिस पर किसी की भी नजर रुक जाए या शायद छोड़ दिया गया। पर सबसे अजीब बात ये थी, ऑटोप्सी के बाद ये सामने आया कि वो 3 लोग 3 महीने पहले ही मर चुके थे। तो वो जो लोग उनके बाद घर के अंदर घूमते हुए देखे गए, वो कौन थे? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस घर के आसपास के लोग ये कहते थे कि लाइट्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के जलते थे और गेट के सामने रखे हुए पत्थर लोगों को दूर रखते हैं। शायद वो जो लोग घर के अंदर रहते हैं अभी भी उन पत्थरों के पीछे छुपकर हमें देख रहे हैं। एक विटनेस सौमित राजा कहते हैं कि ये जो हॉन्टेड हाउस देख रहे हैं ये असली हाउस है ही नहीं। असली हॉन्टेड जगह एक बड़ी हवेली के अंदर छुपी हुई है, जहां पुलिस ने एक बार होंडा सिटी को हादसा होने से रोका था, लेकिन जो कोई भी वहां गया वो वापस सिर्फ एक कहानी लेकर आया है। और फिर आए आदित्य चिंता, जो 2013 में इस राज को सॉल्व करने निकले। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक अफवाह है, पर क्या यह सच है या सिर्फ एक और कोशिश लोगों को चुप कराने की? क्या सच में ये सब एक अफवाह है? ये राज अब तक सुलझा नहीं है और शायद कभी सुलझेगी भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, इस घर का असर अब तक खत्म नहीं हुआ है। सो मिलते हैं अगली कहानी में। स्टे हॉन्टेड।